नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भीमताल उत्तराखंड की उन सीटों में से एक है जिस पर भाजपा का टिकट करीब करीब तय हो गया है। निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने ताजा भाजपा में एंट्री की है, इसीलिए जाहिर सी बात है वो यहां पर अपना टिकट पक्का करने के बाद ही आए होंगे। लेकिन उनके भाजपा में शामिल होते ही भीमताल में बगावत की रूपरेखा लिखी जाने लगी है। आइए टिकट से पहले के भीमताल सीट के तापमान को माप लेते हैं। इस सीट के समीकरण और इतिहास पर बात शुरू करने से पहले तीन बातें जानना जरूरी है। नंबर एक, इस सीट पर भाजपा में बगावत की नौबत है, इसीलिए जानना जरूरी है कि यहां पर टिकट के दावेदार कौन कौन है। नंबर एक, मंडी समिति हल्द्वानी के पूर्व अध्यक्ष मनोज शाह। नंबर दो, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट। नंबर तीन, नगर पंचायत भीमताल के पूर्व अध्यक्ष राजेश नेगी और धारी की ब्लॉक प्रमुख आशा रानी। दुग्ध संघ लाल कुआं के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने यहां पर दावेदारी पार्टी के सामने पेश की है। और भी एक दो लोग हैं जो अपनी दावेदारी की बात कर रहे हैं, करते रहते हैं। दूसरी बात, भाजपा के पुराने लोग इस बात पर अड़ गए हैं कि टिकट तो पुराने लोगों में से ही किसी एक को मिलेगा। इसी पर मचे घमासान को निपटाने के लिए यहां पर 5 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह पहुंचे थे। इस बैठक में सब शामिल हुए, लेकिन राम सिंह केड़ा शामिल नहीं हुए। यह भी गौर करने की बात है और इससे पता चलता है कि यहां के हालात सामान्य तो नहीं है। नंबर तीन, यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 दिसंबर को ओखलकांडा ब्लॉक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा की। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इसमें यहां के कई भाजपा नेता नहीं आए। यानी साफ साफ बात है कि केड़ा भाजपा में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं है। वैसे अगर केड़ा के बारे में बात करें तो वो यहीं पर ओखलकांडा ब्लॉक के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज से की है। 1992 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, 1994 में छात्र संघ सचिव रहे, फिर छात्र संघ अध्यक्ष बने और 2001 में छात्र महासंघ के अध्यक्ष रहे। केड़ा 2017 में कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय लड़े थे और मोदी लहर में भी भीमताल से जीत गए थे। यह उनकी उपलब्धि है। उस समय कांग्रेस ने इनको टिकट दिया नहीं था और ये निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे। यहां पर केड़ा की राह क्यों आसान नहीं है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि भीमताल सीट पर अभी तक 2 चुनाव हुए हैं। यहां पर एक बार भाजपा और एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खुद केड़ा ही जीते हैं। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 2017 के चुनाव में वो भाजपा के गोविंद सिंह बिष्ट से बस 3446 मतों के अंतर से ही जीत पाए थे और गोविंद सिंह बिष्ट इस बार भी दावेदार है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर पार्टी के लोगों की नाराजगी जानने के लिए पहुंचे आरपी सिंह तो यहां के लोगों ने यह तक कह दिया कि पार्टी का कार्यकर्ता दरी बिछाने से लेकर पोस्टर लगाने तक का काम करता है। ऐसे में संगठन की रीति नीति और विचारधारा से जुड़े लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाने से वो अपना काम निकाल कर चलते बन जाते हैं। यहां के लोकल कार्यकर्ताओं ने आरपी सिंह को इसके सबूत के तौर पर यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के नाम थमा दिए। यह बड़ी बात है, इसीलिए यह तो माना जा रहा है कि यहां से केड़ा का टिकट पक्का है, लेकिन उनकी जीत कितनी पक्की है इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत कुछ तो तब भी तय होगा जब कांग्रेस का उम्मीदवार का चेहरा सामने आ जाएगा। इसीलिए समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि केड़ा के भाग्य का निर्णय समय ही करेगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।